वो प्रवणता है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर कोई आवेश आपका रखा हुआ है, ठीक। आपने विभव का जो फार्मूला निकाला था V इक्वल टू, वो निकल के आया था KQ/R, या हम उसको कह सकते थे कि V जो प्रोपोर्शनल होता है वो किसके होता है, 1/R के। मतलब विभव जो है वह डायरेक्ट दूरी के साथ में जुड़ा हुआ है। कैसे? अगर दूरी का मान बढ़ेगा तो विभव का मान घटेगा, और अगर दूरी का मान घटेगा तो विभव का मान बढ़ेगा। भाई आपका यहां पर कोई ये आवेश है और इस आवेश से माना जाए एक पॉइंट P हो गया, दूसरा पॉइंट आपका Q हो गया, 2 पॉइंट दिए गए हैं। जब इनकी दूरी की बात की जाएगी तो क्या इनकी दूरियां भी बराबर दी गई हैं? दोनों की दूरियां क्या हैं, अलग अलग हैं। यहां पर जब विभव निकालोगे तो क्या लिखोगे, KQ अपान, मान लीजिए ये दूरी हमारी R1 है तो आप R1 लिख देंगे, ये दूरी R2 होगी तो यहां पर जो V2 का मान होगा वो क्या हो जाएगा आपका, KQ/R2, ये आपका V1 हो गया। तो दूरी जब बदल रही है तो विभव का मान क्या हो रहा है, बदल रहा है, ये तो है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि विभव जो है डायरेक्ट किसके साथ में जुड़ा हुआ है, दूरी के साथ में। अगर दूरी बढ़ेगी तो विभव क्या होगा, घटेगा। अब देखिए आप ये कह रहे हैं, इसको समझ लीजिए, इसका फार्मूला कैसे निकाला जाएगा। आपने कहा कि हमारे पास जो है 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट कौन सा हो गया A और दूसरा पॉइंट कौन सा हो गया B। इन दोनों पॉइंटों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम लोगों ने क्या मान लिया, dr, ठीक। A पॉइंट पर जो विभव दिया गया है वो V दिया गया है, और B पॉइंट पर जो विभव है वो क्या है, V प्लस dV है। मतलब विभव में कुछ ना कुछ अंतर होगा, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी का क्या है, अंतर दिया गया है, ठीक। तो यहां पर क्या निकालना है आपको, ये होता है VA, इसको मान लेंगे VA, और इसको हम लोग क्या मान लेंगे, VB। एक हो गया VA, दूसरा क्या हो गया, VB। क्यों माना गया, A पॉइंट पर विभव को क्या माना गया, VA, और B पॉइंट पर क्या माना गया, VB। क्लियर। अब यहां से लिखेंगे विभव प्रवणता, विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता का मतलब क्या हो जाएगा, VB माइनस VA बटे कितना, dr, ठीक। दोनों में अंतर, तो VB का मान रखो V प्लस dV, फिर माइनस VA का मान रखो अपान में dr हो गया। V प्लस dV को ऐसे रखेंगे, माइनस का V हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा, dr हो जाएगा। V से V कट गया तो कितना आ गया आपका, dV अपान dr। तो dV अपान dr ही क्या है, विभव प्रवणता। यही तुम्हारी क्या निकल के आ गई, विभव प्रवणता। अब अगर इसका हम लोग मात्रक निकालना चाहें, विभव प्रवणता का मात्रक अगर निकालोगे तो क्या लिखा, dV। V क्या है, विभव, या विभव में परिवर्तन, लेकिन है तो विभव ही ना, तो मात्रक तो वही रहेगा। मात्रक इसका क्या हो जाएगा, विभव का, वोल्ट हो जाएगा। बटे में क्या लिखा है, dr। dr है दूरी, dr मतलब सूक्ष्म दूरी, दूरी सूक्ष्म हो चाहे ज्यादा हो उसका मात्रक क्या होगा, मीटर ही रहेगा। तो इसका मात्रक क्या निकल के आ गया, वोल्ट प्रति मीटर। क्या जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर। इसका दूसरा एक मात्रक और होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन प्रति कूलम। इसको क्या कहेंगे, न्यूटन प्रति कूलम। ये इसका दूसरा एक मात्रक हो जाता है। तो ये टॉपिक क्या है आपका, विभव प्रवणता, ठीक है। एक चीज और समझ लीजिए कि आखिरकार ये विभव प्रवणता जो है राशि कैसी है। विभव प्रवणता हमारी जो है एक सदिश राशि है, और जब ये सदिश राशि होगी तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन इसकी क्या होती है कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो भैया हेडिंग का नाम क्या है, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। क्या संबंध है इसको हमको समझना है। हमने कहा कि हमारे पास कोई एक वैद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए ये E दिया गया है वैद्युत क्षेत्र, और इस वैद्युत क्षेत्र में 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B। A पॉइंट पर जो विभव है उसको हमने लिखा VA, VA बराबर हमारा क्या हो गया, V के, और VB बराबर हमारा क्या हो गया, V माइनस dV के। इन दोनों पॉइंटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या दी गई है आपको, dr। डिस्टेंस क्या दी गई है, dr। वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर। हमने B पॉइंट पर माना कि कोई परीक्षण आवेश हमारा रखा गया है, और उस परीक्षण आवेश को क्या कहा गया, Q0। क्या कहा गया, Q0। Q0 क्या होता है हमारा, एक्सपेरिमेंटल चार्ज। Q0 क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल चार्ज हो जाएगा। अब इस एक्सपेरिमेंटल चार्ज पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा। क्यों, क्योंकि जब भी आप वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखोगे उस पर बल जरूर आरोपित होगा।
कब? अगर वो प्लस का होगा तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, और अगर माइनस का होगा तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? बल। क्या निकालेंगे? बल। आप लिखेंगे यहां पर क्या, ऐसे लिख सकते हैं, Q नॉट आवेश पर आरोपित बल। तो जब Q नॉट आवेश पर आरोपित बल लगाएंगे, बल F इजकल टू क्या हो जाएगा आपका? E इंटू Q नॉट। इसको आप समीकरण नंबर 1 डाल सकते हैं। ठीक, F इजकल टू क्या हो गया? E इंटू Q नॉट। जब बल लगे गया, अब बल लगा तो विस्थापन भी हुआ। क्यों? क्योंकि आप इस एक्सपेरिमेंटल चार्ज को B से लेकर के इधर आना चाहते हैं। तो आप पहले निकाल लेंगे क्या? कार्य। भैया कार्य हमारा हो गया क्या? DW। और कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर F, और डॉट क्या कर देना यहां पर? देखिए दूरी कितनी है? dr दूरी है सूक्ष्म, तो क्या आ जाएगा? dr कर देना। ठीक, अब ये हो गया आपका dw बराबर, जहां पर आपकी अदिश गुणा होती है वहां पर क्या आता है? cos आता है। तो क्या हो जाएगा ये? F dr cos थीटा। dw बराबर आपका हो जाएगा F का मान क्या रखेंगे? E इंटू Q नॉट इंटू dr आपका ऐसे ही रहेगा। ये आपका हो गया cos थीटा का मान क्या आ जाएगा? 180। 180 कैसे आया? आवेश पर जो बल लग रहा है वो इधर की ओर लग रहा है, और हम आवेश को लेकर के कहां आ रहे हैं? इधर की ओर। तो ये एंगल कितना बनता है? इसको हम लोग बोलते हैं सरल कोण या रिज कोण बोलते हैं, और ये पूरा कितना बन जाएगा? 180 का। तो ये आपका हो गया cos 180। ये हो गया आपका क्या? dw बराबर E इंटू Q नॉट इंटू हो गया dr, और cos 180 का मान -1। ये हो गया आपका क्या? dw इजकल टू Q नॉट को इधर अपान में कर देना, तो Q नॉट हो जाएगा माइनस का हो गया कितना? E इंटू dr। ये आ जाएगा क्या? समीकरण नंबर 2। अब यहां से हम निकालिए क्या? विभवांतर। क्या लिखेंगे? विभवांतर। तो विभवांतर जो होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं? VA माइनस VB, और VA माइनस VB किसके बराबर होता है? dw अपान Q नॉट के। VA पॉइंट पर विभव कितना? V माइनस VB पॉइंट पर विभव कितना? V माइनस DV बराबर कितना हो गया आपका? dw अपान कितना? ये dw अपान किसके? Q नॉट के। अब ये हो गया V माइनस कितना था? dV। तो ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या लगा है? माइनस। तो जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो अंदर के चिन्ह क्या होंगे? बदल जाएंगे। तो ये प्लस वाला आपका माइनस का हो गया, माइनस वाला प्लस का हो गया। और dw अपान Q नॉट किसके बराबर था? E dr के। माइनस का था तो यहां पर क्या रख देंगे आप? माइनस का। ये हो गया E इंटू dr। अब ये V से V कैंसिल हो गया। ये आपका हो गया कितना? dV। dr को बटे में ले आओ। ठीक, बराबर किसके था? माइनस E के। माइनस को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो E बराबर हमारा क्या सूत्र आ गया? माइनस का dV अपान dr। इसका मतलब ये हो गया कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, ध्यान रखिएगा, अगर सिर्फ आपका 1 नंबर में पूछे तो आप सिर्फ लिखेंगे उसमें क्या? कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। अगर ये कह दे सिद्ध कीजिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है, तब आएगा ये 3 नंबर में या 2 नंबर में। तब आपको पूरा फिगर बना करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर शॉर्ट में आता है तो सिर्फ आप इतना लिखेंगे क्या? कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है, और आप फार्मूला लिख देंगे क्या? E माइनस का dV अपान dr। ठीक, अगर इसका मात्रक निकालेंगे यहां से, E का मात्रक जब निकालोगे तो E का मात्रक क्या निकल के आएगा? देखिए V लिखा है, V dV है, और dV क्या है? वोल्ट या विभवांतर का। तो विभवांतर लेके आ जाएगा यहां पर वोल्ट हो जाएगा, और प्रति क्या आ जाएगा? मीटर। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक मात्रक और क्या आ जाएगा? वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है।